हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बड़े दिनों बाद आपको देख करके बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम जस्ट किडिंग, मुझे आप लोग दिख भी नहीं रहे हो तो मैं अच्छा कैसे लगेगा मुझे। लेकिन मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढ कर ला चुका हूँ जहाँ पर भाई साहब आपकी जिंदगी संवर जाएगी। चलिए आपको मैं उसके दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों ये है PNG कॉम्प्लेक्स, जिसकी फोटो मेरे सामने अपने PC में खुली हुई है। इस कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आप घुसते हैं सबसे पहले मिलती है आपको लाइब्रेरी। ओ माय गॉड, लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पर इतनी बढ़िया है कि आप भाई साहब लाइब्रेरी में फुल AC वेसी भी लगा हुआ है, मजे कर सकते हो लाइब्रेरी में जाकर के। अब भाई आप चले गए लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते आपको कोई कन्या दिख गई। मान लो भाई दिख गई, क्या पता दिख सकती है, ऐसे मुझे पता है चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन मान लो दिख गई और उस कन्या को भी तुम दिख गए। तुम लोगों की भाई बातचीत बन गई अच्छी खासी, तो तुम लोग भाई आराम से ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो। ठीक है, तुम्हें वहां पर कमरों की सुविधा मिल जाएगी और कमरों में जाने के बाद आप जो भी कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, लेके तो आप यही कह के जाओगे कि चलो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, हम आपस में बातें करेंगे, लेकिन फिर आप क्या करने वाले हो उसके बारे में तो देखो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने लुक्के हैं। अब तुम वहां चले गए तो उसके बाद दो चीज हो सकती हैं, और उन दो चीजों में अलग दो चीजें हो सकती हैं। तो पहली चीज ये होगी कि वो लड़की तुमसे इंप्रेस हो जाएगी और कहेगी वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। या फिर तुम कुछ ऐसी उल्टी हरकत कर दो जिससे वो लड़की बुरा मान जाए और फिर तुम्हारा हो जाए ब्रेकअप। देखिए भाई साहब, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली चीज को सफल करने के लिए आप आएंगे नीचे लाइब्रेरी में, और जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होगे वो एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दोगे और भाई पढ़ के पूरा एकदम आग लगा दोगे। अब देखिए आप नीचे आ गए, या तो अब आप एग्जाम क्रैक कर लोगे या तो क्रैक नहीं कर पाओगे। कर लिया तो फुल मौज, नीचे जाना, श्रीराम प्रॉपर्टीज का बैनर लगा हुआ है, फ्लैट ही फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना माँ बाप के साथ, फुल मौज ही मौज। लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो भाई साहब नीचे हेयर किंग सलून की दुकान है, वहां पर जाकर के भाई साहब आप नाई का काम भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए नाई का काम भी शायद आप ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट वहां पे आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। क्योंकि मैंने देखा था वहां पर लिखा हुआ था हेल्पर की जरूरत है, 1500 रुपए सैलरी मिल जाएगी। अब भाई साहब मान लेते हैं कि 24/7 रूम्स अवेलेबल वाली जगह पर जाने के बाद भी आपका रिश्ता टिका रहता है और वो लड़की कहती है वाओ यही है वो लड़का, यही है वो लड़का, इसके लिए तो मैं अपनी चूड़ियां फोड़ने के लिए तैयार हूं। तो अगर आपको ऐसी लड़की मिल जाती है तो भाई साहब यहां से आपकी लाइफ में फिर से दो रास्ते खुलने वाले हैं। पहला रास्ता तो यह है कि भाई साहब आपका उस लड़की के साथ बिल्कुल सुंदर सुशील रिश्ता चलेगा। भाई साहब बिल्कुल मौज ही मौज, आप उसके घर वालों के पास जाओगे, बातचीत करोगे, भाई साहब फुल सेट काम रहेगा आपका। उसके घर वाले भी मान जाएंगे, आपके घर वाले भी मान जाएंगे, सब कुछ सेट। ऊपर से आपकी कोई नॉर्मल नौकरी भी लग जाएगी, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो नौकरी तो देखो लगने नहीं वाली है। लेकिन मान लेते हैं बाप का कोई बिजनेस था या फिर कुछ भी ऐसा था, लग गई, काम सेट हो गया आपका, तो भाई साहब यहाँ पर सोने की दुनिया भी है। तो बगल में जाकर के आप सोना खरीद सकते हैं और उसको मंगलसूत्र पहना सकते हैं। उसके बाद वापस से आपको आना है श्रीराम प्रॉपर्टीज के पास, और श्रीराम प्रॉपर्टीज के पास आकर के आप भाई साहब वहां पर फिर से प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आप अपनी बीवी बच्चों के साथ एक खुशल मंगल जीवन बिता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि उस लड़की की कास्ट सेम हो या फिर धर्म सेम हो, तो भाई साहब दिक्कत हो सकती है बहुत भयंकर वाली। अगर ये सब सेम नहीं है और अगर गलती से आपकी किस्मत इतनी खराब है कि भाई साहब बिल्कुल अलग अलग ही निकलता है सब कुछ, गोत्र से लेकर धर्म, धर्म से लेकर रंग, रंग से लेकर सब कुछ, तो भाई साहब आपके साथ क्या होगा कि किसी एक दिन उस लड़की का भाई नीचे अल हिजामा कपिंग थेरेपी वाले के पास जाएगा और अपनी कपिंग थेरेपी करवा रहा होगा, और वो आपको तब देख लेगा अपनी बहन के साथ। भाई साहब जैसे ही वो आपको देख लेगा अपनी बहन के साथ, वो आपको बहुत पीटने वाला है, जम के पीटने वाला है। इतना पीटेगा कि आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक हड्डियां टाइट कर देगा पूरी। मतलब इतना समझ लीजिए, जो जोड़ आपको पता भी नहीं हो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उन जोड़ों के बारे में भी वो आपको फुल डिटेल में समझा देगा। क्योंकि आपको इतना पीटेगा वो, इतना कूटेगा वो, कि दर्द ही इतना होगा आपको, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भाई साहब ये हड्डी भी मेरे शरीर में ही थी और मुझे अब इतना दर्द हो रहा है इसके कारण। तो भाई साहब आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। लेकिन ये हड्डी वड्डी टूटने के बाद भी भाई साहब यहाँ पर आपके लिए फुल इंतजामात हैं। यदि आप बस इस PNG कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट ले लेते हैं तो आपको दिखेगी एक जगह, वहां पर आपको दिखेगा जहीर पहलवान की दुकान। जहीर पहलवान भाई की दुकान पे आपको जाना है, वो आपकी हड्डी वड्डी जोड़ जाड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप वही वापस ठुकरा के मेरा प्यार वाले सीन में आ जाएंगे। उसके बाद आप वापस जाओगे PNG कॉम्प्लेक्स में, और जहां तक मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं PNG कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है CA रोहित क्लासेस। तो भाई साहब आप यहां पर जाएंगे, CA की तैयारी करेंगे, और अगर CA नहीं भी बनना तो यार नीचे अगल बगल कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी ना किसी की तैयारी करेंगे, बहुत सारे एकेडमी है, चिंता की बात नहीं है, और जाकर के भाई साहब आप वो पेपर क्रैक कर लेंगे। और अब आप सोचेंगे कि जैसे टीवी में होता वैसे ही मैं अब करने वाला हूं, और आप चले जाएंगे चौड़ में उस लड़की के घर पे। लड़की के घर पे आप पहुंचेंगे तो भाई साहब वहां पर उसके माँ बाप होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे। आप सोच के तो गए थे कि भाई साहब मैं बिल्कुल गर्दा उड़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि भाई साहब जैसे आप एंटर करेंगे और जब तक आप उन्हें बताएंगे कि हाँ हाँ ऐसी ऐसी बात है, मैं ये बन चुका हूं, तब तक तो भाई साहब इधर से उसके चाचा, उधर से उसके मामा आपको पीट पाट के आपका
बैंगन का भरता बना देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको वापस से जहीर पहलवान भाई के पास आना पड़ेगा और फिर वो आपकी हड्डी जोड़ेंगे और फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। लेकिन भाई साहब अब आपके मन में आ चुका है कि बहुत हो चुका है यार, बहुत पीट लिया इन लोगों ने मुझे, शायद मेरा शरीर कमजोर है इसीलिए मैं पिट रहा हूं इतना। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे AR फिटनेस के पास। AR फिटनेस में जाएंगे, आप सोचेंगे कि आप बॉडी बना लेंगे, लेकिन आप बॉडी बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर से आपको कोई लड़की दिख जाएगी और आप फिर से उसके पैर में पड़ जाएंगे। अब क्या होगा कि इस बार वो लड़की ही बॉडी बिल्डर है, तो वो लड़की ही आपको जम के कूटेगी, दबा के कूटेगी, कूट काट के आपका पूरा भूसा भर देगी शरीर में। फिर आप वापस जहीर पहलवान के पास आओगे, जहीर भाई से कहोगे कि भाई साहब फिर से हड्डी टूट गई, जोड़ दीजिए। अब आप तीसरी बार आ रहे हो, जहीर भाई भी समझ चुके हैं कि भाई ये लड़का हरामी है, तो वो क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे कमरे के अंदर, एक स्पेशल कमरे के अंदर लेके जाएंगे। पहले तो आपका वो जनरल एरिया में करते थे काम वगैरह, लेकिन अब इस बार उन्होंने कहा है कि वो आपको लेके जाएंगे स्पेशल जगह। स्पेशल जगह में ले जाकर के वो आपको समझाएंगे कि क्यों ना मानता भाई, क्यों ना मानता तू, क्या चाहिए तेरे को, क्या लेके मानेगा भाई, रोज फिट के आ जाता है तोड़वा करके अपना शरीर। अबे कब तक जोड़ूंगा मैं, कब तक नहीं, कब तक जोड़ दूं मैं। अबे मेरी भी कोई असली डिग्री थोड़ी है, मैं भी मौज में ही बैठा हूं यहाँ पर, कितनी बार जुड़वाएगा तू। अब भाई मेरा तो एक काम है, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं करने के, लेकिन भाई तू तो देख ले, कुछ शर्म कर ले थोड़ी सी। मुझे शर्म आ गई, तेरी हड्डियां जोड़ जोड़ के कुछ तो लिहाज रख ले। इस बार तो ऐसी जगह की तोड़वा क्या है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बोलने में शर्म आ रही है। भाई साहब कैसे तोड़ा उसने उस जगह पर। आपका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाएगा और आप कहेंगे यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। फिर आप एक आखिरी बार जाएंगे उस PNJ कॉम्प्लेक्स में और उसके मालिक के पास जाकर के बोलेंगे, सुन बे बहन के पकोड़े, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तूने मेरे साथ जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। आप उसको बहुत गालियां देंगे, बहुत गंदा गंदा बोलेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वाला सोच रहा होगा यार मेरे को क्यों बोल रहा है ऐसा, आपको उसको समझ नहीं आया क्यों बोल रहा है। लेकिन आप भाई सामने बोलने में तुले हुए कि भाई तूने ऐसा किया मेरे साथ, तूने वैसा किया, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से वैसा हुआ, आप रो रो के बराबर हो चुके हो फुल। अब इतना सुनने के बाद वो कहता है आपसे कि भाई साहब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, क्या आप बोल रहे थे मेरे को सुना ही दिया। आपको लगेगा कि वो शायद आपको सांत्वना देना चाहता है, तो आप उससे चले भी जाएंगे। अब फिर वो आपको ले जाएगा एक कमरे में। उस कमरे में जाने के बाद ओहो, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, अपने डंडे के ऊपर सरसों का तेल लगाकर वो आपकी बहुत जोर जबरदस्ती से कुटाई करने वाला है। और भाई साहब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो PNJ कॉम्प्लेक्स वाला है, पनवाड़ी की दुकान वाला नहीं। तो फिर आप वहां भी पीटे जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या फायदा हुआ? लड़की बाजी के चक्कर में तुम फंसे तो फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो यही था कि भाई साहब तुम एग्जाम क्रैक ही ना करते, चुपचाप जाकर के उस हेयर किंग वाले के पास काम ही कर लेते। साला कम से कम 1500 रुपए मिलते, साफ सुंदर शरीर रहता। लड़की बाजी में फंस गए भाई। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या होता है? अगर आपको एक प्रॉपर सुंदर लाइफ जीनी है तो आप जा सकते हैं PNJ कॉम्प्लेक्स में। ये कहां पर है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप इमेज को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कहां पर है। बाकी भाई साहब मैं आपको यही कहूंगा कि स्त्री के चक्कर में जो फंसा है उसके बहुत लंबे वादे लगे हैं, तो आप मत ही फंसिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। बाकी कोई कंट्रोल तो कर पाया नहीं है आज तक, कोई नहीं कर पाया है, कोई भी नहीं। बाय।